गुड इवनिंग दोस्तों। मैं समीर आज संकल्प एजुकेशन की तरफ से एक नया प्लान, एक नया प्रोग्राम आपके सामने लेके आया हूँ। नहीं, ये अप्रैल फूल का कोई पैंतरा नहीं है, तो एक एक्चुअल जेन्युइन हमारा नया प्रोग्राम है। तो बेसिकली प्लान ये है कि अभी अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ पढ़ी होगी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अगर आपको महाराष्ट्र से कोई भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से अगर आपको बीबीए या बीसीए या बीएमएस या बीबीएम अगर करना है तो आपके लिए अब से, अभी से, अगले 2 महीने से आपके लिए सीईटी मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप सीईटी नहीं देते हो तो कोई भी किसी भी बीबीए के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, पिछले 5 या 6 दिन पहले ये आई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीईटी देना कंपलसरी है। 12th के मार्क्स पे अभी से, इसी साल से आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और उसी के लिए हम संकल्प की तरफ से आज एग्जाम एक्सपर्ट पे लेके आए हैं एक क्रैश कोर्स जो होने वाला है सिर्फ 2 महीनों का, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो आने वाले जून में, मतलब इलेक्शंस के बाद होने वाली है। तो आज से 2 महीने, मतलब आज हम लोग चालू नहीं कर रहे, बैच विल बी लॉन्च ऑन 8th of April, लेकिन अनाउंसमेंट हमारा आज होने वाला है 8 अप्रैल, मतलब अगले मंडे से आपकी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। बैच जैसे मैंने कहा क्रैश कोर्स है, 2 मंथ्स का है। और ये बैच खासकर नॉट जस्ट महाराष्ट्र बट महाराष्ट्र के जो बाहर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ में है या ईस्ट में है या इवन साउथ में जो रहते हैं, उन सब के लिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंग्लिश में ये क्रैश कोर्स जो है वो लेके आने वाले हैं, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है एक बार हम जस्ट इस पे नज़र डालते हैं। तो आपको इसमें कुछ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जिसमें आपका सारा पोर्शन, सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाले पीडीएफ नोट्स। भाई बैच की फीस बहुत कम है, मैं आपको प्रिंटेड तो नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पीडीएफ नोट्स जो है कंप्लीट, जितने भी आपके सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो मिलने वाले। और साथ ही साथ उसके साथ आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है ये चेक करने के लिए आपको हम लोग हमारी तरफ से ऐप पर, आई प्रथम पर, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज भी जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। फीस क्या होने वाली है? मात्र 5,000 रुपीज प्लस जीएसटी। दिस इज फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स बोलिए, या जब तक आपकी सीईटी नहीं होती तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा लाइव प्लस रिकॉर्डेड इसमें बैचेस है, ठीक है। क्या क्या और इसके साथ आपको मिलने वाला है, तो आपको आगे जाके, क्योंकि ये सीईटी फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है। अभी तक आप देखते हो तो यार सीयूईटी हो चुके हैं पिछले 2-3 साल से, आईपी मैट, जिप मैट ये पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, तो ये सारे बाकी के प्राइवेट या बाकी के कॉलेजेस के लिए हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट ग्रांटेड जो बीबीए के कॉलेजेस है उसमें आज तक जो है वो सीईटी नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 या 6 दिनों पहले गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है उनके सीईटी सेल के द्वारा कि ये इस साल से वो मैंडेटरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो कुछ काउंसलिंग आगे लगने वाली, जैसे पर्सनल काउंसलिंग हो गई, या आपको जो फॉर्म फिलिंग रहेगा, या उसमें कौन से आपको कॉलेज के प्रेफरेंस कहाँ, ऊपर कौन सा डालना है, नीचे कौन सा डालना है, 3rd नंबर पे कौन सा डालना है, ये सारे प्रेफरेंसेस में, ये सारे काउंसलिंग में हम आपकी पर्सनली जो है ये आपको हम असिस्ट करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि आपको बेसिकली पोर्शन या सिलेबस जो है वो आपको इन सब में क्या है, ठीक है। देखिए उसी में का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो ये द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीजनिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोला है उन्होंने कि ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको ऑनलाइन रहने वाला है, सीईटी है ऑनलाइन रहने वाली है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या पूछने वाले उसमें, तो आपको रीजनिंग पूछने वाले हैं, उसके साथ साथ रीजनिंग में क्या पूछने वाले, तो वर्बल और अरिथमेटिक, ठीक है। आपका कौन जो है मैथ्स जो है, ठीक है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपका टेस्ट होगा। उसके बाद क्या टेस्ट होने वाला है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी हम जिसको कहते हैं, ठीक है, रीडिंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है ये वाला पार्ट आपका टेस्ट होगा।
एंड जनरली उसमें कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, तो आपके कल्चर पे, करंट नेशनल जो इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेड या कॉमर्स के है, स्पोर्ट्स के है, या साइंटिफिक जो कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरीज या डेवलपमेंट्स जो देश विदेश में हो रही है उसके बारे में पूछा जाएगा, या कंप्यूटर के जो बेसिक्स है ये भी सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अब देखते हैं, अगर हम मार्किंग स्कीम अगर हम देखते हैं तो मार्किंग स्कीम बेसिकली देखिए कैसे। तो सबसे पहले अगर हम ज़्यादा वेटेज देखते हैं तो ज़्यादा वेटेज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को दी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने 40 क्वेश्चंस, हर एक को 1 मार्क है, मैक्सिमम 40 मार्क का आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो रहने वाला है। उसके साथ साथ रीजनिंग जो है, वर्बल और अरिथमेटिक, जैसे मैंने आपको कहा, सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। 30 मार्क्स के लिए आपको लॉजिक या रीजनिंग हम जिसको बोलेंगे, प्लस क्वांट या जिसको हम बेसिकली अरिथमेटिक वाला जो रीजनिंग आपका पार्ट है, ये आपको 30 मार्क्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स या बाकी का जो जनरल अवेयरनेस है, ये वाला जो पार्ट है आपका, वो रहने वाला है 15 मार्क्स के लिए। और साथ ही साथ जो आखिरी एक सब्जेक्ट आपको जो दिया है, वो जनरली हम लोग बाकी के कोई एग्जाम्स में ज़्यादातर हमने देखा नहीं है, तो ये न्यू एक सब्जेक्ट आपको जो दिया है वो है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का। तो कंप्यूटर बेसिक्स क्या है, वो भी 15 मार्क्स का है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है, सर ये इंग्लिश हो गया या ये जीके हो गया, ये सारा हमको कहाँ से पूछेंगे। तो भाई आप 12th तो पास हो ना, हो गए हो ना, ठीक है, या अभी 12th की एग्जाम आपने दी होगी, पास हो रहे हो फेल हो रहे हो वो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन 12th अगर आपने अटेम्प्ट की है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर कोई इससे ज़्यादा सीनियर बच्चा है, ठीक है, मे बी उसको कोई अच्छा कॉलेज मिला नहीं है, मे बी उसको 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे जिसकी वजह से उसको उतना अच्छा कॉलेज पिछले साल मिल नहीं पाया, तो वो भी ड्रॉप लेके जो है वो इस साल इस क्रैश कोर्स को देकर वो फॉर्म भर के जून में अपनी बीबीए की सीईटी जो महाराष्ट्र वाली है वो दे सकता है, ठीक है। तो उसके पास एक और चांस आ जाता है कि वो जिससे जो है भले उसको 12th में अच्छे मार्क्स ना आए हो, लेकिन अपना जो स्कोर है वो इस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 12th के मार्क्स को अभी आपको 0 इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 12th के मार्क्स यहाँ पर मैटर नहीं कर रहे हैं। प्योरली जो एडमिशन हो रही है महाराष्ट्र में, अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र में, तो आपको कंपल्सरीली, मैंडेटरीली आपको महाराष्ट्र सीईटी देनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला है उन्होंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी वाले रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की, नेगेटिव मार्किंग जनरली आप देखोगे सीईटी में नहीं रहता है, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो आपका 90 मिनट्स का रहने वाला है। हाँ, बोला भी है, देखिए यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। मीडियम ऑफ जो सीईटी है वो इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, स्पेशली जो हमारे फ्रेंड्स हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र से, जो फ्रेंड्स हैं उनको लगता है क्योंकि ये महाराष्ट्र की सीईटी है तो भैया हम इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है, या उनको लगता है यार कहीं तो वर्नैक्युलर जो मराठी लैंग्वेज है वो भी इसमें कुछ पूछा जाएगा क्या। तो बिल्कुल नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इसमें ये कोई भी आपको मराठी लैंग्वेज इसमें कोई भी पूछने नहीं वाला है। आपको प्योरली जितनी भी है, ये सारे जितने हैं, देखिए यहाँ पे कहीं भी मराठी आपको दिख रहा है क्या, ठीक है। इंग्लिश है आपका, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर बेसिक्स है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने दिया है कि जो मीडियम ऑफ सीईटी आपका रहेगा वो सारा का सारा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और एक बात, बहुत सारों को लगता है कि हम एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम महाराष्ट्र से है नहीं। अरे भैया, अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो महाराष्ट्र सीईटी सेल जो है वो लखनऊ में, वाराणसी में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, भोपाल, इंदौर, यहाँ पर अपने टेस्ट सेंटर्स रखता ही नहीं था। आपको जोधपुर, जयपुर में भी जो है टेस्ट सेंटर्स मिलते हैं, यहाँ तक आपको श्रीनगर में भी जो है टेस्ट सेंटर्स है, चंडीगढ़ में टेस्ट सेंटर्स है, ठीक है। उसकी लिस्ट जो है वो आगे आएगी, आपको सेंटर्स काफ़ी जो है वो सारी चीज़ें दिखेगी वहाँ पर। इवन साउथ में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, जो बड़े बड़े शहर है, या इवन जो टीयर 2 कुछ कुछ शहर है, उन सारे शहरों में ऑल ओवर इंडिया आपको टेस्ट सेंटर्स दिए हैं। इसका मतलब नेचुरली जो महाराष्ट्र के बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम देखते हैं, आप मतलब ये सारे के सारे नेशनल लोकल न्यूज़पेपर्स में ये बात आ चुकी है कि देखिए लिखा है कि नाउ सीईटी मैंडेटरी फॉर बीसीए बीबीए एडमिशंस। अगर आपको कोई कॉलेज स्पेशली जो एआईसीटीई नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, अगर वो आपको कहता है कि हम विदाउट आपको बीबीए विदाउट आपको महाराष्ट्र जो सीईटी है वो हम आपको एडमिशन दे देंगे, तो कहीं तो वो शायद आपको अप्रैल फुल बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये है कि 4 कोर्सेज जो है वो सारे के सारे इसके अंडर आएंगे। आप बाद में इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ आई थी, एडमिशन टू बीबीए बीसीए स्ट्रीम्स विल रिक्वायर एन एंट्रेंस इन महाराष्ट्र सेज द सीईटी सेल, ठीक है। ये वही न्यूज़, सिमिलर न्यूज़ जो है
वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी, मुंबई कॉलेजेस इम्प्लीमेंट मैंडेटरी। देखिए मुंबई के भी नहीं, मुंबई ही नहीं सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में जो है, न्यूज़ भले ही मुंबई की होंगी लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर में ये अब मैंडेटरी हो चुका है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, फ्रॉम द कमिंग एकेडमिक ईयर, मतलब अभी से राइट नाउ जो 2024-25 वाला जो आपका एकेडमिक ईयर है, इस साल से आपको ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो चुकी है। अब देखिए कौन से कॉलेजेस है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, जिसमें अगर आप बेसिकली कुछ है इसमें से, एक दो मैंने ऐसे भी नाम रखे हैं जिन्होंने अभी तक सीईटी जो है उसके लिए अग्री किया नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने कुछ फेमस कॉलेजेस यहाँ पर रखे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखते हैं तो आपका आता है NMIMS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, SVKM ग्रुप का ये आता है। जुहू विले पार्ले वेस्ट जो एरिया है वहाँ पर ये कॉलेज है, बहुत बढ़िया फेमस कॉलेज है। ठीक है, खैर ये अपनी सीईटी नहीं लेते, ये अपनी कोई अलग एग्ज़ाम लेते हैं, एनपैट नाम से अपनी एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन ये अगर हम देखें तो एनपैट का जो फॉर्मेट है वो ये महाराष्ट्र जो BBA CET हो रही है ना, सेम उसी के जैसा है। अगर आप उसकी पढ़ाई कर लेते हो, अगर आप महाराष्ट्र BBA एंट्रेंस की पढ़ाई आप कर लेते हो, आप आराम से जो है इन एग्ज़ाम्स को भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवे ये एक कॉलेज है महाराष्ट्र में। सिडेनहैम आपने सुना होगा, बहुत फेमस कॉलेज है, स्पेशली बाहर के बच्चों में, जो महाराष्ट्र से बाहर के भी जो बच्चे हैं उनमें भी सिडेनहैम जो है काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, सेंट जेवियर्स का भी अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सेंट जेवियर्स बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी जो है, अच्छे अच्छे मूवी के सॉन्ग्स की जो शूटिंग है वो यहाँ पे हुई है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कौन से मूवीज़ की या कौन से सॉन्ग्स की शूटिंग जो है वो इस कॉलेज में हुई है। ठीक है, तो सेंट जेवियर्स भी जो है इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज, एंड फ्रॉम दिस ईयर इट हैज़ एक्सेप्टेड, it's going to take the Maharashtra CET for admission to their college. Okay, तो जेवियर्स ने भी बोला है कि हम लोग लेने वाले। HR कॉलेज जो है दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस कॉलेज है, ये भी उनका जो है वो लेने वाले हैं CET के थ्रू। KJ सोमैया है, ये भी बड़ा फेमस कॉलेज है। ये सारे मैंने टॉप के ही नाम जो है इसमें रखे हुए, तो वो भी इसके थ्रू है। सिम्बायोसिस ये भी बहुत बाहर के, स्पेशली नॉर्थ के बच्चों में बड़ा फेमस है। अभी तो सिम्बायोसिस खैर पुणे छोड़ के नोएडा में भी आ चुका है, आपके यहाँ नॉर्थ में नोएडा में भी आ चुका है। तो सिम्बायोसिस भी जो है वो बहुत फेमस है। सिम्बायोसिस का BBA बहुत फेमस है, BBA के साथ उनका लॉ भी बड़ा फेमस है। ठीक है, लेकिन सिम्बायोसिस अपनी खुद की SET नाम की एग्जाम लेता है उनके BBA के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, एट द एंड क्या है भाई SET में, वही आपको इंग्लिश है, वही GK है, वही लॉजिक है, वही मैथ्स है, और क्या है। ठीक है, तो आप इसके लिए पढ़ाई करोगे तो आराम से आपकी इसकी जो है पढ़ाई हो जाएगी। इसके साथ साथ पुणे में जो है बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, BMCC हम इसे कहते हैं, तो ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत फेमस है। मुझे नहीं पता नॉर्थ में इतना फेमस है कि नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, एकेडमिकली बहुत बहुत अच्छा है। मेरे ज़माने में मैंने जब ग्रेजुएशन मैं जब था 12th मेरा जब हुआ था तो मुझे जाना था इस कॉलेज में। खैर मेरे मेरे उतने मार्क्स थे नहीं और मेरे टाइम कोई CET थी नहीं, तो 12th में इतने कोई खास मेरे मार्क्स आए नहीं थे। बट अभी आप लोगों को वो दिक्कत नहीं कि भाई 12th में मार्क्स चाहे कैसे भी आ जाए, आप CET दे के जो है अच्छा स्कोर लाके इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मिठे भाई कॉलेज, अगेन आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स सुपरस्टार्स हैं वो मैक्सिमम जो है ये मिठे भाई, अगेन ये भी जो है ये जुहू में विले पार्ले वेस्ट में आता है। बहुत अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, अमेजिंग कॉलेज है। ठीक है, तो इसके भी एकेडमिक्स वगैरह जो है, एकेडमिक्स या उनके जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह भी है, ये बड़े फेमस है, बहुत धूमधाम से वहाँ पर होते हैं। ठीक है, SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, और एक DG रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे मुंबई में, 2-3 यहाँ पे मैंने पुणे के भी दिए हैं। चलिए देखिए, अब इसके साथ क्या मैंने कहा है, देखो देखिए, आर कोर्सेज विल ऑल्सो हेल्प यू क्रैक अदर BBA एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आप ये कोर्स करते हो 2 मंथ्स का, अगर आप कोर्स करते हो तो देखिए अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स है BBA के। अगर आप BBA के बारे में सीरियस हो, ठीक है, तो बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं जिनमें आपको इस कोर्स से मदद मिल सकती है। तो सबसे पहला है IP मैट इंदौर। ठीक है, तो IP मैट इंदौर जो है, IIM इंदौर बहुत फेमस, वन ऑफ द टॉप IIMs में ये आता है। तो ये IIM इंदौर जो है वो अपनी IP मैट इंदौर, उसमें उनका एक इंटीग्रेटेड BBA MBA, मतलब IP मैट उनका एक प्रोग्राम है, 5 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें डायरेक्टली आप 5 ईयर्स के बाद आपको MBA फ्रॉम IIM इंदौर मिलता है। तो वैसा सिमिलर कोर्स जो है IP मैट रोहतक में भी है। ठीक है, हरियाणा में आता है रोहतक, तो रोहतक में भी है।
तो वहाँ का भी IPMAT बड़ा फेमस है, ठीक है। उसके बाद एक जिपमैट नाम से है, तो जिपमैट जो है वो IIM जम्मू और IIM बोधगया के लिए है। जिपमैट एज कम्पेयर टू IPMAT इज अ लिटिल ईजी, ठीक है, थोड़ा ईजियर है एज कम्पेयर टू IPMAT इंदौर, ठीक है हार्ड, लेकिन एज कम्पेयर टू IPMAT थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। CUET आपको पता ही होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, पिछले मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले ये आ चुका है। सेंट्रल सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे इंडिया भर के, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JMI जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भी, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे आप BBA कर रहे हो या BCom या BA भी कर रहे हो, या इवन आप LLB कर रहे हो, ठीक है, आपको इसमें CUET जो है वो कंपलसरीली है, मैंडेटरी है। आप 12th के बेसिस पे अब मैंने जो मेंशन किए उन कॉलेजेस में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, प्योरली आपके CUET के मार्क्स पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। और क्या है इसमें, आपको आपका इंग्लिश पूछा जाएगा टेस्ट 1 में, सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन नॉलेज पूछेंगे, सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या होगा, वही होगा, आपका एप्टीट्यूड होगा, आपका थोड़ा बहुत मैथ्स रहेगा, आपका GK रहेगा, आपका रीजनिंग रहेगा, वर्बल रहेगा, लॉजिकल रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहने वाली है, ठीक है। NPAT है, अगेन NMIMS के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी, तो इसमें भी सारे वही आपको सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके साथ सिम्बायोसिस का भी मैंने नाम लिया था, उसमें SET है, BBA के लिए SET दी जाती है, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, उसमें भी सेम चीज़ है यार, सिमिलर चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिमिलर है। एक बार आप इसकी पढ़ाई करोगे ऑटोमेटिकली आपकी बाकी भी चीज़ों की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और AIMA UGAT जो है, ये भी एग्ज़ाम आप, एक फेमस एग्ज़ाम है, तो ये भी एग्ज़ाम आप बेसिकली दे सकते हो। और बहुत बाकी के भी जो प्राइवेट है, उन प्राइवेट के भी आप एग्ज़ाम्स जो है वो इन सब में देख सकते हो, ठीक है। तो बस आज मुझे इसी बारे में बात करनी थी। आई नो हम हमारे जितने भी मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स है वो ऑलरेडी बैंकिंग मेरे ख्याल से कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी या तो ग्रेजुएशन हो गया है या ग्रेजुएशन के 2nd-3rd ईयर में है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, तो आपके उन छोटे भाई बहनों के लिए, या आपके फ्रेंड्स के लिए, या आपके नेबर्स के लिए जो आपके आजू बाजू रहते हैं, ठीक है। अगर उनमें से कोई महाराष्ट्र में से BBA करने का सोच रहा है तो ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।